हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। और अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में और मैं अपनी ननद के यहाँ आई थी, तो बैठे बैठे हो रही थी, तो सोची क्यों ना मैं अपना ब्लड टेस्ट ही करवा लूँ। तो इसीलिए हॉस्पिटल आई हूँ और अपना ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ। और थोड़ी सी और भी पैर में मेरे दर्द थे, तो मैं उसका भी दिखाने वाली हूँ। तो यहीं पे मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मैं ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ। तो मुझे 3 टेस्ट करवाने हैं, तो वही मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ, आप 3 टेस्ट करने हैं तो आप 3 बार ब्लड निकालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे, मैं वही पूछ रही थी यहाँ पर। और बस और यहाँ पे 3 टेस्ट डॉक्टर ने बोले थे और 1 टेस्ट मैं खुद से करवाई हूँ। तो पूरे 4 टेस्ट मैं करवाई थी ब्लड टेस्ट। और मैं यहाँ पे अपने भांजा के साथ आई हुई हूँ। तो बस मैं वही आज पहली बार मैं खुद से अकेले बैठ के करवा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं बोल रही थी ताकि यहाँ पे जो लोग थे सो हंसे नहीं मुझ पे। तो मैं करवा ली और दर्द तो हुआ नहीं, थोड़ी सी दर्द हुई थी, पर हाँ इंजेक्शन देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बस ये हो गया। और मैं आई थी डॉक्टर के पास, मुझे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए तो मैंने टेस्ट वेस्ट करवा लिए हैं। तो फिर मुझे कल भी मिलना है, तो फिर मैं कल मिलूँगी डॉक्टर से और फिर मैं कल दवा लूँगी। तो अभी मैं डॉक्टर के पास आई, मेरा चेकअप हो गया और अब मैं जा रही हूँ घर। तो सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, तो आइए देखते हैं क्या खाते हैं। और हम लोग घर जाते समय रास्ते से बर्गर लिए थे, तो बर्गर खाते खाते घर जा रहे हैं। और अभी करीब 8 बज रहे थे, तो मैं शाम को गई थी डॉक्टर के पास और 8 बज रहे थे। तो हम लोग बर्गर इंजॉय कर रहे हैं और खूब मज़े से खा रहे हैं और खाते खाते घर जा रहे थे। तो बस ये मेरे बड़ी वाली दीदी के बाबू हैं, बड़े वाले, और इनका नाम सूरज है। और बस हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। और मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले खुद मैं अपना जाके अपने ब्लड टेस्ट करवाई हूँ खुद से। और मेरे साथ मेरे बड़ी वाली ननद दीदी, उनके जो मैं बाबू हैं वो गए थे। तो फिर भी मैं जब भी थी, तो कभी शादी से पहले तो मेरे पापा मेरे साथ रहते थे या फिर कोई ना कोई होता था। और आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले जाकर अकेले बैठकर खुद से अपना ब्लड टेस्ट करवा कर आ रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ घर। मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। अब लग रहा है शायद मैं घर जाऊँगी तो ही अपलोड होगा। एक मेरा छोटा भाई है, उसका सपना है फौजी बने, लेकिन मेरी माँ बनने नहीं देगी, क्योंकि फौजी में आप लोग देखते ही हैं कैसे मजा जाता है। और अग्नि भी कुछ बोलना चाहती है, बोलो। मेरा भी भाई फौजी बनना चाहता है, मेरी माँ बनने दे रही है। आइए हम दोनों जुड़वा और अपने बारे में कुछ। बबिया कल चली जाएगी, आनी चली जाएगी, तो हमारा मन नहीं लगेगा। आप लोग गाइस जाइएगा। हम दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा बहन है। हम दोनों आखिर में जुड़वा ही बहन है और साथ साथ रहेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। अंजना गुड्स लाइफ में आप सभी का वेलकम है। और मैं आज जा रही हूँ फिर से अपना, मैं जो कल ब्लड टेस्ट करवाई थी उसका रिपोर्ट लेने, और इन दोनों का भी ब्लड टेस्ट करवाना है। तो इसलिए मैं इन लोगों को भी लेकर जा रही हूँ। हेलो बोलो। हेलो। इतना कड़ा धूप में जा रहे, इतना कड़ा धूप में जाने का मन नहीं था, फिर भी जा रहे, मजा आएगा। और हाँ, हम लोग तीनों मैचिंग पहने हैं। दिखाओ बबिया, हम लोग तीनों वाइट और ब्लू कलर का। वैसे नहीं कपड़ा नीचे करके।
हम तीनों एक जैसा ड्रेस पहने हैं, मैचिंग मैचिंग। और इन लोगों का ब्लड टेस्ट हो चुका है और ये उसके बाद बबिया अवनी बोली थी कि मम्मा मुझे नारियल पानी पीना है और आरो भी, क्योंकि इन लोग जूस तो पियेंगे नहीं। मैं बोली थी जूस पी लो, तो फिर इन लोगों को जूस पीना नहीं था। तो फिर पहले मैं सोची क्या पता ब्लड टेस्ट कराने के बाद नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं, पर फिर भी जिद करने लगे तो मैं इन्हें पिला दी। और बस इन्हें भी कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सोचे क्या करें, तो चलो हम लोग तीनों अपना अपना ब्लड टेस्ट करवा लिए। और टेस्ट करवाना ज़रूरी था, टेस्ट कराते रहना चाहिए। खैर अभी के टाइम में जैसा टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे वही मेरे बच्चे नारियल पानी एंजॉय कर रहे हैं और मैं नहीं पी रही, क्योंकि मुझे नारियल पानी पसंद नहीं, तो इन्हीं लोग पी रहे हैं। और मैं अब जा रही हूँ अपने घर, तो मैं मिल रही हूँ फिर से, मैं जहाँ से आई थी वहीं पे वापस जा रही हूँ। और बाय बोल दीजिए, बाय। फिर से मैं जा रही हूँ, फिर आना है मुझे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और फिर मिलते हैं आप लोगों से घर जाकर, तब तक के लिए बाय। और फिर से मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। तो हम लोग बस से जा रहे हैं, और मैं, मेरी बेटी और मेरा बाबू और मेरा भाई आया हुआ था, ये मेरा भाई है। तो फिर यही मुझे आया हुआ था और बस में चढ़ाकर हम लोगों को बैठाकर फिर वापस चला गया। और हम लोग चले जाएंगे, हम लोगों को छोड़कर, और वापस अपने घर चला गया। और हम लोग अकेले जा रहे हैं। बस डर इस बात की है कि मुझे और अपनी की उल्टी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अपने घर आ गए हैं और ये रहा आरो, और यहाँ पे मेरी बबिया सो रही है। इसका तो उल्टी कर कर के आते के साथ साथ सो गई है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई है इस बस में। और हम लोग बस से आए हैं, तो बस मुझे भी लग जाती है, मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसको देखिए, और ये जो स्टैंड है ना, इसे मैं छोड़कर यहीं पे चली गई थी, क्या करूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे उतना वीडियो भी नहीं बना पाई। और अब मैं जा रही हूँ थोड़े किचन में, किचन का हाल देखने, क्योंकि लग रहा है मैं जैसे किचन में छोड़ के गई थी किचन को वैसे ही है। और मेरे घर और भी सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। जिस तरह मैं सारा खाना बना कर गई थी छोड़कर, बस उसी तरह है। आज मैं 5 दिन बाद आई थी, घर का वही हाल है। तो बस अब मैं किचन की सफाई करूँगी और उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। संडे है, बिना लहसुन प्याज का ऐसे भी, तो बस मैं कुछ खाने के लिए बनाऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी। देखती हूँ फ्रिज में, फ्रिज भी उसी तरह नहीं फ्रिज चले हुए होंगे, पर रोज़ नहीं। तो बस अब मैं जा रही हूँ, किचन की सफाई करूँगी और फिर बनाऊँगी कुछ खाने के लिए। घर में तो काम बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैं सबसे पहले कपड़े से स्टार्ट की हूँ। सबसे पहले मैं गई हूँ छत पे और छत से सारे कपड़े लेकर आई हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। और ये मेरे हस्बैंड है, तो उनको फिर टाइम ही नहीं मिलता उनके काम से, और इसीलिए सारे वैसे ही पड़े हुए थे। तो फिर मैं सोची क्यों ना मैं किचन से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले जो जितने भी बर्तन वगैरह थे सब मैं बेसिन में रख कर, और उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सारे बर्तन वगैरह रख कर, और उसके बाद मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और थोड़े से बर्तन थे उसे मैं धो दूँगी, और उसके बाद जब मैं जाऊँगी अपने रूम में और बाहर की साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ख़ास करके मेरा किचन मेरा हमेशा चमकता रहना चाहिए, हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि साफ़ रहता है तो मेरे काम में भी मुझे मन लगता है। और थोड़ा सा भी कोई सामान इधर उधर वगैरह पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसीलिए मेरा किचन हमेशा, मैं किचन को काम भी करते रहती हूँ और अपनी किचन की सफाई भी ज़्यादातर ऐसे में करते रहती हूँ।
तो यहाँ पे मैं आते आते लग गई हूँ और मैं किचन विचन साफ़ कर उसके बाद मैं वो कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। आज मैं 5 दिन बाद आई थी तो सब वैसे ही पड़े हुए थे और इनसे तो कुछ होता नहीं है, उनको ये सब काम आते भी नहीं और उनको टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं कर पाते। और यहाँ पे मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। तो फ्रिज को सफाई कर और वहाँ उस फ्रिज में लाइन दे दूँगी। और यहाँ बर्तन जो थे थोड़े से उसे मैं धो ले रही हूँ। और सबसे पहले मैं कुकर धोकर और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूँगी बनने के लिए, क्योंकि जब तक दाल बनेंगे एक तरफ दाल भी बन जाएंगे और मैं अपना बर्तन भी धुल लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना दाल चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे, और दाल चढ़ाकर उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। तब तक दाल बन जाएंगे तो फिर मैं इसी कुकर में चावल भी चढ़ा दूँगी। तो फिर मेरा एक तरफ काम भी होते रहेगा, सफाई भी होगी और एक तरफ मेरा खाना भी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल सा ही कुछ बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया और मुझे सफाई भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं दाल चावल और लौकी का भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि लौकी ही घर में पड़े हुए थे, दूसरी कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं लौकी ही बना रही हूँ और एक तरफ मैं अपनी दाल चढ़ा दी हूँ और एक तरफ बर्तन धो रही हूँ। तो ये सब किचन के काम ख़त्म कर उसके बाद मैं जाऊँगी अपने रूम में, अपने रूम की सफाई करूँगी। उसके बाद बाहर के सारे और भी सारे रूम सब साफ़ सफाई कर उसके बाद मैं बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ और मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और इसे मैं अब सेट कर दूँगी। तो बस किचन का काम ख़त्म। और लग रहा है जैसे बच्चे मेरे दोनों सो गए हैं, तो फिर उन्हें उठाकर खाना खिलाना होगा। और कोई ठीक भी नहीं है, वो जगेंगे या फिर नहीं भी जगेंगे, बिना खाए भी सो जाएंगे, तो उन्हें उठाकर ही खिलाना पड़ेगा। और हम लोग आए हुए थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी और आने में टाइम भी लगता है। तो फिर उन लोग भी थके हुए थे, इसलिए वो लोग सो गए। और ये देखिए मेरी किचन की सफाई हो गई है और कितना अच्छा दिख रहा है, पहले से तो अच्छा ही दिख रहा है। और बस किचन की भी सफाई हो गई है। और यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ। तो दाल बन गया और दाल को मैं एक पतीले में, दाल में मैं 2-3 आलू डाल देती चोखा बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है खाने में जब तक चोखा चटनी ना हो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं ज़्यादातर चोखा या चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल एक पतीले में डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसी में चावल चढ़ा दूँगी और एक तरफ सब्ज़ी बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही हूँ और फिर मैं लौकी काटूँगी और लौकी की भुजिया बना दूँगी और हो गया बस। और पता नहीं लग तो रहा है, अभी मैं गई नहीं हूँ अपने रूम में, लग तो रहा है कि दोनों बच्चे सो गए हैं। और टीवी में रिचार्ज भी नहीं थे, नहीं तो टीवी चलता तो सोते नहीं, टीवी का रिचार्ज नहीं था। और मोबाइल से तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं तो मोबाइल भी दे देती मैं उन्हें, तो वो लोग कार्टून वगैरह देखते तो जगह रहते। तो मैं मोबाइल नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं मोबाइल उन लोगों को नहीं दे पाई हूँ। और यहाँ पे बस अब दाल में छौंक लगाऊंगी और एक तरफ मैं आलू यहाँ पे मर्चा में भून ली हूँ, तेल में फ्राई कर ली हूँ मर्चे को, और इसमें थोड़े से नमक और तेल डालकर और बस इसे मिला लूँगी, बन गया चोखा। और ऐसे भी आज तो बिना लहसुन प्याज के खाना खाना है, तो बिना लहसुन प्याज के खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम, और वैसे भी मुझे खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ, बहुत जल्दी। बाकी सारे काम करने में मुझे टाइम लगते, पर खाना बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और सब्ज़ी बन गई, उसके बाद मैं यहाँ पे चोखा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी में जहाँ सिर्फ हल्दी नमक डाली हूँ और जीरा मिर्चा के फ़ौरन पर थोड़ी सी सरसों की तेल और जीरा और सूखी लाल मिर्च डालकर मैं फ़ौरन पर उसी पे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में कपड़ा से स्टार्ट की हूँ, रूम तो पूरा गंदा पड़ा है, तो मैं पोछा आज नहीं लगाऊँगी, पोछा मैं कल सुबह लगाऊँगी। और ये मेरा 17वां सोमवार है, मुझे कल सोमवारी का उद्यापन भी करना है।
तो इसीलिए मैं आज ही जो अपने सारे रूम को साफ़ सफाई सब कर दे रही हूँ, क्योंकि कल सुबह उठूँगी तो पोछा लगा कर और उसके बाद किचन विचन धो दूँगी ऊपर से, और गैस वैस धोकर प्रसाद वसाद बनाऊँगी। तो कल तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं सारे काम जितने भी हैं सो आज ही कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे, मैं बोली थी ना बच्चे सो जाएंगे, दोनों सो गए हैं। तो अभी सब्ज़ी बनी नहीं है, सब्ज़ी जब बन जाएगी तो मैं इन दोनों को उठाकर खाना खिला लूँगी। और यहाँ पे बस बेड वोड ठीक कर दी हूँ मैं, और इन लोगों को अच्छी ढंग से सुला दूँगी। और ये दोनों सो रहे हैं, तो फिर अब मैं यहाँ की पूरे रूम की सफाई कर दूँगी। और सब में जब कहीं आप जाओ, कहीं से घर पर आओगे तो सब पे कितने धूल जम जाते हैं, उसी तरीके से अब पे बहुत ज़्यादा धूल जम गए थे, तो मैं उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ। और ये सारे साफ़ कर कर उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ। तो फिर आइए देखते हैं। और ये बाहर का है, ये गेट है। तो आप लोग इसी के साथ साथ मेरा घर भी देख लेंगे कि कैसा है मेरा घर। तो ये बाहर का है, और साइड में आप लोगों को एक रूम दिख रहा होगा, और ये आगे ही है ये। और ये मेरे देवर का रूम है, तभी उनकी शादी हुई नहीं है, होने वाली है। तो उनका रूम का जो पेंट वगैरह था, टाइल्स वाइल्स सब लग गए हैं, हम लोगों का भी नहीं लगा है, लगने वाला है। तो हम लोगों का भी काम शुरू होने वाला ही है, पेंट वेंट होगा। उनका काम पहले ही हो गया है, और ये उनका ही रूम है। और उसके बाद ये मैं बाहर का कर रही हूँ, तो फिर वही बाहर का मैं लगा रही हूँ। तो ये आप मेरा पूरा घर देख सकते हैं, अगर आप पहले नहीं देखे होंगे तो। और ये आंगन है, मेरा घर पहले बिहार में है, और पहले टाइप का है, जो पहले लोग जैसे घर होते हैं वैसा ही है। तो ये आंगन है, और मैं ये झाड़ू वाड़ू लगा कर एक साइड में मैं सारे कचरे को रख दी हूँ, कल फेंकूँगी। और यहाँ पे बस सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, और मैं अब करूँगी प्लेटिंग। तो आइए देखते हैं। और अभी मैं चोखा बनाई नहीं थी, शायद इसमें नमक डालकर मैं चली गई थी, तो वही अभी बना रही हूँ। और अब खाना निकालूंगी और बच्चों को खिलाऊंगी, साथ साथ मैं भी थोड़े से खा लूँगी, और खाओकर हम लोग लेट जाएंगे। और थके हुए भी बहुत है, और काम करते करते बहुत लेट भी हो गई है। और हम लोग आए हैं यहाँ पे 5 बज रहे थे। तो बस खाना भी बनकर रेडी है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे सारे काम हो गए हैं, घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह जितने भी थे सब हो गए हैं। और अभी मैं बच्चों के लिए खाना निकाली हूँ और उन्हें खिलाने ले जा रही हूँ। तो अभी बज रहा है रात के 9, और मुझे सारे घर के साफ़ सफाई वगैरह काम वाम करते होते मुझे इतने लेट हो गए, और बच्चे भी सो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ, पहले उन्हें उठाऊँगी और फिर उन्हें ये खाना खिलाऊँगी। तो देखते हैं हम लोग खाते या नहीं खाते। चलिए आइए देखते हैं। आ रहा हूँ बाबू, उठो, खाना खा लो। उठो तो बबिया, उठो, मोबाइल चाहिए अभी। उठो तो बेटा, उठो तो, चलो तो खाना खाओ। चलो 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 चलो, आ रहा हूँ। उठो उठो तो, उठो तो, चलो खाना उठ के बैठो, खाना खा लो। मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। बाबू उठो तो फिर ये अभी ऐसे उठने वाले नहीं है, क्योंकि मैं पहले इसे इन दोनों को मोबाइल दूंगी, ताकि इन लोग मोबाइल देखें, उसके बाद मैं इसे धीरे धीरे खाना खिलाऊंगी। तो फिर मैं अभी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।